मिनी के फंडे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम मिनी है और मैं अपने सारे व्यूअर्स को फिर से थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने मेरे इंटरमिटेंट फास्टिंग के वीडियो को बहुत पसंद किया है। और साथ में सॉरी भी बोलूँगी कि मैं उसके बाद कोई वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि इंडिया में मतलब मस्ती कर रहे थे, फिर वापस आए तो और कामों में बिजी हो गए। तो अब मैं अपने व्यूअर्स को ये प्रॉमिस करती हूँ कि अब जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँगी तो उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है मैं बहुत जल्दी डालूँगी, ताकि जो मेरे व्यूअर्स जिनको वेट लॉस के लिए टिप्स चाहिए उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो आज का ये जो टॉपिक है जो मैं आज बात करने वाली हूँ ये बहुत लंबा होने वाला है, इसीलिए मैं आज का जो वीडियो है उसको 2 पार्ट्स में डालूँगी, क्योंकि इतनी सारी बातें आप लोगों को बतानी है और समझानी है कि वो एक पार्ट में फिनिश नहीं हो पाएगा। अब मैं आपसे अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करती हूँ कि जो मैंने अब तक किसी को नहीं बताई है, और आज मैं अपने व्यूअर्स को बताऊँगी कि मैंने क्या सोच के ये शुरू किया कि मुझे अपना वेट कम करना है। मैं शुरू से अपनी बॉडी में कंफर्टेबल थी, मैं बहुत हेल्दी थी और जितनी मैं दिखती थी उससे मेरा वेट ज़्यादा ही आता था, पर मैं अपनी बॉडी में कंफर्टेबल थी। तो मैंने कुछ प्रॉब्लम्स का सामना किया जिससे मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। जैसे कि मैं एक बार बैठी हुई थी और मेरी जो फिंगर्स थी उसमें पेन होना शुरू हो गया और एक फिंगर बेंट हो गई, और मैंने जब गर्म पानी में डाला तो वो ठीक हो गई। तो ऐसे मुझे महीने में 1-2 बार होने लगा। उसके बाद मैंने नोटिस किया कि मेरी जो इम्यूनिटी है वो अच्छी नहीं जा रही है। मतलब मैं वैसे तो ठीक हूँ, ऐसे कुछ खास बीमार नहीं पड़ रही हूँ, लेकिन कभी मुझे गले में प्रॉब्लम हो रही है, कभी कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने जब मुझे सबसे ज़्यादा अनॉय किया मेरी जो फिंगर्स में प्रॉब्लम हुई, तो मैंने सर्च किया इसके बारे में। तो सर्च करने के बाद पता लगा कि मुझे जो है ये अर्थराइटिस के इनिशियल सिम्टम्स हैं। जब आपको अर्थराइटिस होता है तो मैंने सोचा कि ये तो नॉर्मली बूढ़े लोगों को होता है, जब आप बूढ़े हो जाते हो तब आपको उंगली में इसे गठियाँ बोलते शायद, ये प्रॉब्लम आती है। तो मुझे इस एज में ये प्रॉब्लम कैसे हो रही है, और मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि, तो जब मैंने सर्च किया तो मुझे और अजीब लगा ये पढ़कर कि जो अर्थराइटिस है उसका मेन रीज़न है मिल्क प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना, डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना। उसको कंज्यूम करने से आपको अर्थराइटिस आता ही आता है, या अभी आएगा या आगे आएगा। तो मुझे फिर जब मैंने स्टडी करना शुरू किया तो मैं हैरान रह गई। मैं उन लोगों में से थी जिसने बचपन से ही जो है दूध, लस्सी, दही, घी, मतलब घी कम खाया होगा पर दूध और दही और लस्सी, तो मैंने इतना मैं ऑब्सेस थी कि मैं एक दिन में 3 से 4 बार दूध पीती थी भर के गिलास। और हमें भी यही सिखाया गया है कि दूध से, दही से, लस्सी से हमारी बॉडी को कैल्शियम मिलता है, हमें फ़ायदा मिलता है। रात को 9 बजे 10 बजे पेरेंट्स ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हैं दूध पी लो, कैल्शियम मिलेगा, दूध पियो। दूध पिया कि नहीं पिया? तो मेरी पूरी ज़िंदगी दूध, दही और लस्सी में निकल गई, और ये हमें बताया ही नहीं गया। बताएंगे कैसे, उन्हें खुद ही नहीं मालूम है। हमें बताया ही नहीं गया कि जो ये हम कंज्यूम कर रहे हैं इससे हमारी बॉडी में बीमारियां आती हैं। जो आजकल टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ चल रही है उसका मेन रीज़न ही डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना है। आप खुद अपने फैक्ट्स उठाइएगा कि जिस बहुत देशों में तो ये जो फूड उसको बैन भी कर रखा है कि इसका जो कंजप्शन है वो काफ़ी कम कर रखा है डेयरी प्रोडक्ट्स का। हम जब भी कोई एनिमल मिल्क कंज्यूम करते हैं तो वो हाई इन प्रोटीन और हाई इन कैल्शियम होता है, और जब भी उसे हम वो एक डर्टी बर्निंग फ्यूल होता है, तो जब भी उसे हम पीते हैं तो उसको उसको पचाने के लिए हमारी बॉडी से वो जो मिल्क है वो कैल्शियम लीच करता है हमारी बॉडी से उस फ्यूल को बर्न करने के लिए। तो हमारे पास जो हमें मतलब कोई कैल्शियम नहीं मिलता उससे, क्योंकि आपकी बॉडी में जैसे ही आप दूध या कोई भी चीज़ डालते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स डालते हैं, तो आपकी बॉडी से वो सारे कैल्शियम को लीच कर लेता है, मतलब टाइम लगा के पूरा कि आपने आज पिया तो आपको कुछ तो मिल नहीं रहा है, उससे कैल्शियम नहीं मिल रहा है, लेकिन आपकी बॉडी से वो कैल्शियम लीच कर रहा है। तो आप फैक्ट कहीं भी पढ़ लेना कि जो भी कंट्री सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कंज्यूम करती है उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस है, और उनको सबसे ज़्यादा बोन की प्रॉब्लम है। और हमें ये बताया गया है कि दूध पियो, लस्सी पियो, उससे आपके बोन स्ट्रांग बनेंगे। स्ट्रांग नहीं बनेंगे, स्ट्रांग बनते तो जो हमारी सारी मम्मियाँ हैं, सब हैं, उनको सबको किसी को घुटने में प्रॉब्लम है, इतना दूध पिया, अब तक दूध पी रही हैं, कोई फ़ायदा हुआ? सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर रेट हाई रहते हैं उस देश में, उस जगह पे जहाँ पे दूध कंज्यूम ज़्यादा होता है, दूध का सामान ज़्यादा यूज़ होता है। और ये बात हमें बताई नहीं जाती क्योंकि जो फूड इंडस्ट्री है, मिल्क इंडस्ट्री है, वो इतनी बड़ी है कि आप मतलब वो बंद तो नहीं हो जाएगी ना आपके, भाई आप कहते हो कि हेल्दी, तो वो तो अपना काम करेंगे, वो तो नहीं आपका कुछ फ़ायदा करने वाले, उनका तो अपना बिजनेस चल रहा है। तो ये आपको देखना है कि आपकी बॉडी पे क्या चीज़ फ़ायदा करती है, क्या चीज़ नुकसान करती है। अब आप सोचो,
जब भी कभी नाम लेते हैं हम कि हम वीगन हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं उनका, अरे वीगन हो कैसे, अपना कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, घुटने कमज़ोर हो जाएंगे, तुम हो जाओगे। वीगन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने दूध लस्सी घी छोड़ दिया और आप लाइफ जी रहे, नहीं होता। वीगन का मतलब है वो चीज़ छोड़ के अपनी बॉडी में वो चीज़ डालो जिससे आपको नेचुरल कैल्शियम मिले, नेचुरल आपको जो फूड्स आपकी बॉडी को जो फ़ायदा करता है वो मिले। तो अगर मैं वीगन बनी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने दूध छोड़ दिया, लेकिन मैंने उसकी जगह अपनी बॉडी में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को दी है। जो खाना हम, जैसे कि हम पनीर खाते हैं तो उसकी जगह हम टोफू खा सकते हैं। हर आप खाने को वो उतना ही टेस्टी बनता है, उसकी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी जो भी मैं खाती हूँ। जिसको मेरी बात समझ में आ गई, मैं अगर मैंने किसी एक की भी ज़िंदगी चेंज कर दी ना अपने इन बातों से, और किसी को समझ में आ गया, तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगी। तो वापस आते हैं कि जब मैंने स्टडी की और मुझे मालूम पड़ा कि जो है मिल्क प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं और आपको प्रॉब्लम्स होंगी और इससे बीमारियां आएंगी, तो मैंने जब मुझे मतलब सबसे ज़्यादा दुख ये पढ़ के हुआ कि जो लोग मिल्क कंज्यूम करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा खतरा रहता है हार्ट डिजीज़ का, अल्जाइमर का, ओवेरियन कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का। मतलब ये सब चीज़ें जो हैं आप जो कंज्यूम कर रहे हो आपको उससे खतरा है। ये लिखी हैं बातें, ये मैंने नहीं बनाई हैं, ये बातें लिखी हैं। तो कोई क्यों लिखेगा? दूध दही लस्सी तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कैल्शियम मिलता है, इतना बढ़िया हमारी बॉडी को करते हैं, क्योंकि ये सच है। और जो लोग इस सच को जान गए हैं वो अपनी बॉडी पर अप्लाई करते हैं। क्या होता है कि आप कुछ बात पढ़ के नहीं मानते हो, आप देखते हो लोगों को ये वीगन है, मजाक उड़ाते हो। एक हफ्ते के लिए अपनी बॉडी में जो मैं आपको बोल रही हूँ वो चीज़ें डालें और ट्राई करें, तो आपका जो है एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, आपको हल्का फील होगा, आपको बहुत अच्छे से मॉर्निंग में आप कर सकते, जो भी चीज़ आप करते हो मॉर्निंग में वो आपको अच्छे से आप कर पाओगे, आपकी एनर्जी डबल हो जाएगी। तो ये सब आप बोलोगे ऐसे ही हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा। आपकी बॉडी को दूध दही लस्सी स्लो कर देती है, आपको लेज़ी कर देती है। अर्थराइटिस जो है वो आता ही आता है एक टाइम के बाद। आपको लगता है ये नॉर्मल है कि सब बुढ़े जो लोग होते हैं उनके घुटनों में और ये जो बायबादी जो होती है वो होती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करने का नतीजा है। और अब मैं आपको बताऊंगी मैंने और क्या क्या इसके बारे में जाना। हमारी बॉडी में जब एनिमल मिल्क जाता है तो हमारी बॉडी उस मिल्क को पचा नहीं पाती है और हमारी बॉडी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाती है उसको पचाने के लिए। और उसके लिए हमारी बॉडी खुद अपनी बॉडी जो है वो कैल्शियम जो है वो लीच करती है बॉडी से उसको पचाने के लिए। तो हमारे कैल्शियम जो है वो बॉडी से निकल के आप उसको पचाने की कोशिश करती है, तो उसी में ही सारा जो है वो बर्न हो जाता है। तो हमारी बॉडी में आप रोज़ दूध पी रहे हैं, रोज़ कैल्शियम थोड़ा थोड़ा करके आपकी बॉडी जो है वो यूज़ कर रही है, तो ऐसी इसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो उसको बोन्स की प्रॉब्लम आती है आगे जाके। क्योंकि पूरी दुनिया हमारी दूध लस्सी दही पे बैठी हुई है और उसके बाद आप बताना कि क्या हमारे जो जिनको क्या बोन्स की प्रॉब्लम नहीं है, चलने में प्रॉब्लम नहीं होती है? क्योंकि अगर आपने इतना कुछ कंज्यूम करोगे तो आपको उसका जो है वो नुकसान ही देखने को मिलेगा। जो लोग भी मजाक उड़ाते हैं, जो लोग वीगन बन जाते हैं, वो एक बार बुक खोलिए, सर्च कीजिए कि जो लोग ज़्यादा दूध पीते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, उनकी जो बोन्स है वो ज़्यादा मतलब आगे फ्यूचर में फ्रैक्चर होने का खतरा रहता है। उनकी बॉडी पे एक्ने बहुत जल्दी आता है और जो है बोन हेल्थ बहुत ख़राब हो जाती है। और उन सब लोगों का जो बहुत कंज्यूम करते हैं फ्रैक्चर रेट बहुत हाई रहता है। तो दूध पी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उसके बाद भी बोन्स इतने कमज़ोर हो गए हैं और ये प्रॉब्लम आ रही है। तो कोशिश कीजिए कि अपने आंखों से पर्दा हटाइए देखने का। और मैं आज आपको सबसे बड़ा जो झूठ है वीगन से जुड़ा हुआ वो बताती हूँ। लोग वीगन इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि लोगों को ये बोला जाता है कि वीगन आप बन जाइए क्योंकि ना आप बछड़े का हक मार रहे हो, उसको दूध पीना होता है और वो दूध आपको पहुंचता है। तो लोग बोलते हैं भाई हम तो नहीं रह पाएंगे बिना पिए, वो हक मारे या कुछ करे, हमें तो पीना है। उन्हें ये नहीं बताया जाता कि आप पी तो रहे हो लेकिन आपको उसका फायदा नहीं मिल रहा, आपको नुकसान मिल रहा है। आप जब भी उसको पियोगे, जितनी बार पियोगे आपको आदत पड़ेगी और आप उसको छोड़ नहीं पाओगे और आपकी बॉडी से वो कैल्शियम लीच करेगा और आपकी बॉडी को वो लॉन्ग टर्म नुकसान पहुंचाएगा और अर्थराइटिस तो गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा आगे जाके। और मतलब इसीलिए आधे लोग जब बोलते हैं ना वीगन, तो वो सोचते हैं कि तो पागल है, वीगन बने हुए हैं कि क्या हो गया अगर गाय बछड़े दूध नहीं पी पा रहे तो क्या फ़र्क पड़ता है, भाई हमें टेस्टी लगता है हम तो पियेंगे। अरे टेस्ट के लिए, अच्छा एक बात और मुझे बोलनी है लोगों से कि वो लोग फिर भी ठीक होते हैं जो लोग टेस्ट के लिए दूध पीते हैं कि चलो टेस्ट लग रहा है, नहीं मतलब रहा जा रहा, टेस्ट के लिए पी लिया। कुछ लोगों को दूध पसंद नहीं है, ज़बरदस्ती पिलाते हैं पेरेंट्स उसे कि भाई पीना पड़ेगा, कैल्शियम खत्म हो गया, वो नाक बंद करके पीते हैं। कम से कम ऐसा जहर तो मत पियो जो आपकी बॉडी को नुकसान कर रहा है, पसंद भी नहीं तब भी पी रहे हो जिस फ़ायदा करेगा। अगर आपको फ़ायदा करवाना है तो आप कोशिश कीजिए कि लीफी वेजिटेबल्स खाइए, पालक खाइए,
आपको उतना ही प्रोटीन मिल जाएगा, कम से कम जो उतना ही कैल्शियम मिल जाएगा, क्योंकि जब आप कंज्यूम करोगे तो जितना भी होगा आपकी बॉडी में कैल्शियम आपको देगा, आपको फायदा करेगा। कम से कम ये तो नहीं आपको लगता है कि 1 गिलास दूध पिएंगे तभी आपको कैल्शियम मिलेगा, वो मिलेगा नहीं, वो तो आपकी बॉडी से कैल्शियम ले रहा है। वो हाई बर्निंग फ्यूल है और आपकी बॉडी को सिवाय वो एक्स्ट्रा कष्ट के और कुछ नहीं दे रहा। तो आप मैं आपसे ये नहीं बोल रही आप वीगन बन जाइए, कि मेरा काम है आपको बताना कि मैंने अपनी बॉडी पे क्या फ़ायदा लिया वीगन बनने के बाद। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या फ़ायदा हुआ जब मैं बनी। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो चैनल है मिन्नी के फंडे, ये चैनल है मेरे फंडे हैं वेट लॉस के बारे में, और ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगा आलसी लोगों को, जो कि बहुत मोटे हो गए हैं, जिनको जॉब करनी है, लाइफ में बिजी रहते हैं, जिनके पास टाइम ही नहीं एक्सरसाइज करने का। तो ये जो मिन्नी है ये उन लोगों की हेल्प करेगी जिनको आलस है वेट लूज़ करने के लिए, उनको पतला होना है और उनको मतलब एक एक्स्ट्रा एफर्ट पतले होने पे नहीं लगाना। तो आप सही जगह पे आए हैं। मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिसको आप अपने खाने में, आप रोज़ आप सब कुछ खा रहे होंगे, आप कहोगे हम खा तो सब कुछ रहे हैं, हम तो मोटे ही नहीं हो रहे, हमारा तो वजन कम हो रहा है। तो आपको पतला होने में हेल्प करेगा। उसके बाद जो एक आधी चीज़ें मैं आपको बोलूँगी बिल्कुल नहीं खानी है, वो आप बाद में शुरू कर सकते हैं। एक बार पतले हो जाओगे तो आप शुरू कर सकते हो थोड़ा थोड़ा करके। पर यह है कि आपको कोशिश करनी है कि आप मेरी बातों को समझें और जानें कि आप अपने डाइट को थोड़ा सा कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं पतले होने के लिए। तो अब आती हूँ पॉइंट पे कि जब मैंने पढ़ा तो मैं 2 दिन तक सोचती रही कि माय गॉड, कि मैं जिस चीज़ को अपने हेल्थ के लिए कर रही हूँ, अपनी बेटी को ज़बरदस्ती पिला रही हूँ दूध, जबकि उसके फेस पे फुंसियाँ आती हैं और वो मतलब कभी प्रॉब्लम हो रही है। मैं कहा प्रॉब्लम क्या है? तो फिर मैंने ट्राई किया। अब कहते हैं ना कि जो चीज़ आपकी छूटती नहीं वो इतना आसान नहीं होता छोड़ना। तो मैंने क्या किया, मैं उनमें से हूँ जो अपने घर में देसी घी को बहुत अहमियत देती हूँ, कि बेटी के परांठों पे देसी घी डाल रहे हैं, ऊपर दाल में देसी घी डाल रहे हैं कि घी से फ़ायदा हो रहा है, पर फ़ायदा नहीं हो रहा है। मैं बचपन से मानती आई हूँ कि घी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, उससे हमारे घुटनों को पोषण मिलता है, हमारी बॉडी अच्छा रहती है, स्ट्रॉन्ग बोन्स बनते हैं। सब झूठ था, सब बकवास था। वो चीज़ छोड़ के आपकी बॉडी पे जो फ़ायदा हो रहा है तो वो रहते हुए क्यों नहीं हो रहा था? तो मैंने सबसे पहले जो चीज़ बंद की अपने घर में वो घी बंद किया। मैं अपनी बेटी को पराठे बना के देती थी और प्लांट बेस्ड जो ऑयल है उसमें मैंने पराठे बनाए या सब्जी बनाई। हमारा तो इतना ज़्यादा हरियाणा इफेक्ट है कि हम तो सिर्फ घी में ही अपनी सब्जी बनाते हैं। तो मैंने कोशिश किया कि मैं अपनी स्टार्टिंग मैंने घी से शुरू किया, कि मैंने 1 हफ्ते के लिए घी मतलब यूज़ करना बंद कर दिया। तेल में मैंने पराठे बनाए, तेल में ही मैंने पकौड़े तले, जो भी मैंने किया। उसके बाद मैंने जो सबसे एंड में जो चीज़ छोड़ी थी वो था दही, क्योंकि दही छूटता नहीं है, आप दही से बहुत वो करते हो। क्योंकि मैं जो हूँ वो चटनी बना के खाती हूँ हरी मिर्च और लहसुन की, तो मेरे को दही बहुत ज़रूरी है खाना। तो मैंने स्टार्टिंग की, सबसे पहले मैंने अपना जो है घी बंद किया। उसके बाद मैंने जो है घर पे हम चीज़ लाते थे, स्ट्रिंग चीज़ लाते थे बहुत हेल्दी वाला, वो चीज़ अपनी बेटी का बंद कर दिया कि चीज़ कम से कम जो चीज़ हम छोड़ सकते हैं वो तो हम छोड़ें। मैंने अपनी बेटी के लिए जो चीज़ सैंडविच है वो बंद कर दिया, उसकी जगह मैं उसको आलू का सैंडविच देने लगी। आलू बनाया वो सैंडविच दिया, मैंने घी बंद कर दिया। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने भी विश्वास नहीं किया कि ऐसे पॉसिबल नहीं। तो मैं कहा मुझे तो अपना चेंज करना है। तो मैंने अपना जो दूध था वो लाना बंद कर दिया और ओट मिल्क मैंने शुरू कर दिया। ओट मिल्क की चाय मैंने पीनी शुरू कर दी और ओट मिल्क की चाय बहुत टेस्टी बनती है। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं अमेरिका में बैठी हूँ तो बोल रही हूँ, मैंने इंडिया में ओट मिल्क की चाय पी है, बहुत अच्छी बनती है। तो ओट मिल्क की मैंने चाय पीनी शुरू कर दी हफ्ते के लिए, ठीक है। और मैंने हस्बैंड को भी पिलाना शुरू किया। हस्बैंड ने जब स्टार्टिंग में शुरू किया तो हस्बैंड ने बोला कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो दूध ही पीऊँगा, जो दूध की चाय पीऊँगा और मैं नहीं छोड़ सकता, तो तू अपना पी और मैं अपना करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना जब ओट मिल्क की चाय पी, अब मॉर्निंग में आप मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम चाय पीते हो। चाय पी रहे हो तो भर के बना रहे हो चाय अपनी, और अब आप ओट मिल्क से बना रहे हो चाय, तो वो फ़र्क पड़ गया आपकी बॉडी में, ठीक है। तो मैंने नोटिस किया कि जब मैंने चाय चेंज की तो मैं बहुत, अब सुबह उठती थी ना मैं, तो ऐसा फीलिंग नहीं आती थी उठ के कि माय गॉड मैं उठ रही हूँ, उठा नहीं जा रहा, आलस बिल्कुल ख़त्म। मतलब बहुत एक्टिवली उठती थी। और मैंने हफ्ते वो दूध चला मेरा 2 हफ्ते, तो 2 हफ्ते के बाद जब मैंने घी नहीं खाया, मैंने जो है दही मैं खाती रही, मैंने दूध जो है वो चेंज कर दिया, तो मेरी बॉडी पे बहुत असर पड़ा। तो मैंने देखा मेरा पहले जो 2-3 वीक से मेरा 1 किलो वज़न चला गया। तो मैंने तो एफर्ट लगाया नहीं इसके लिए, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी को सांस मिला ब्रीद होने का, आपकी बॉडी अच्छा फील कर रही थी कि भाई कुछ क्लीन अप हो रहा है बॉडी में। तो फिर मैंने उसके बाद जब फिर मैंने दोबारा ओट मिल्क लिया, फिर ऐसे करते करते मैंने 3-4 मंथ्स लगाए। 3-4 मंथ्स मैंने ऐसे ही किया और मेरा 3-4 किलो वेट चला गया अपने आप ही। और ये कोई बीमारी नहीं है, आपका वजन अगर कम हो रहा है बिना कुछ किए, तो आप ये देखो अपने डाइट चेंज किए। लोग बोलते हैं ना ओ माय गॉड कि वजन कम हो रहा है चक्कर आ लो, नहीं। अगर आप बेकार चीज़ खा रहे थे और आप अच्छी चीज़ खा रहे हो तो उससे आपके वजन पे बहुत बहुत असर पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसा इंसान जो दूध दही लस्सी घी पे ही जिंदा है और वो जब समझ गया है, तो कुछ लोग
जब मेरी बातों को देखेंगे और पढ़ेंगे तो मैं विश करती हूँ कि उन्हें मेरी बात समझ में आ जाए। अगर किसी की लाइफ में चेंज कर पाए, अगर 2-3 लोग भी मेरी बातों से समझ में आ गई और उन्होंने अपने पूरे घर को चेंज कर दिया, अपने बच्चों को दूध ठूसना बंद कर दिया। इंडिया में मैं अभी गई थी तो मैंने अपना दूध ऑर्डर करती थी, वहाँ से एलमंड मिल्क हो गया अपनी बेटी के लिए, और जो है वो अपने लिए ओट मिल्क ऑर्डर करती थी। आजकल आई थिंक कांच की शीशी में आता है, ठीक है, वो एक शीशी 3 बार चल जाती है चाय के लिए। तो इंडिया का भी अच्छा है, सिमिलर टेस्ट ही आता है। एक थोड़ा-सा एफर्ट लगता है कि आप चेंज करते हो। आप दूध पीना तो आप छोड़ ही दीजिए। नॉर्मल मिल्क भी आप छोड़ दीजिए, इसे अब मैं बोल रही हूँ। आप कोशिश कीजिए कि अपने जो प्लांट बेस्ड मिल्क है जो आप ऑर्डर करोगे वो आप चाय के लिए इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि चाय की सबसे ज़्यादा क्रेविंग उठती है, चाय कॉफ़ी की। तो उसको आप तो आज मैं इसी के साथ अपना वीडियो एंड करती हूँ और इसका पार्ट 2 बनाऊँगी। पार्ट 2 में आपको वो सारी बातें बताऊँगी जो मैंने और चीज़ें अपनी जो है वो अपने घर पे मैंने क्या चेंज किया, वीगन बनने के बाद मैंने अपनी डाइट में क्या इंक्लूड किया जिससे मेरा वज़न कम हुआ। मैं आपको एश्योर करती हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि वो कुछ भी नहीं छोड़ सकते, वो रह ही नहीं सकते या पॉसिबल नहीं है, उनको तब भी मैं ऐसी 5-6 चीज़ें बता दूँगी जिसके बाद वो जो है वो अपना वेट कम कर पाएँगे वीगन ना होते हुए भी। और अगर जो जो समझ गया मेरी बात को और वो चीज़ें छोड़ने को तैयार है, फिर तो बल्ले-बल्ले है, फिर तो वो लाइफ टाइम पतले फिट और पूरी लाइफ जो उनकी पूरी फैमिली है वो हेल्दी रहेगी। पर फिर भी मैं कहूँगी कि जो लोग खुद कुछ नहीं छोड़ सकते हैं, अपने बच्चों को कम से कम आप दूध कम दीजिए, बादाम मिल्क दीजिए। आपको लगता है कि बादाम मिल्क में क्या बात है, बादाम मिल्क वो बादाम मिल्क नहीं है जो आप लेते हो कांच की शीशी में खूब चीनी वाला और एनिमल प्रोटीन से भरपूर, वो नहीं। बादाम मिल्क आता है वो नॉर्मल चीनी डाल के बच्चे को पिला रहे हो, वो उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम चलो मेरी बातों से कुछ फैक्ट्स तो क्लियर होंगे, पिला लो जिसको जो पिलाना है। पर ये बात ध्यान रखना कि पिला तो रहे हो आदत के लिए, लेकिन बेनिफिट वो कुछ नहीं कर रहा। टाइम वेस्ट हो रहा है, एफर्ट हो रहा है, दूध ला रहे हो, उबाल रहे हो, दे रहे हो बच्चे को। और मैं क्या बताऊं कि खुद ही समझ जाओगे अगर आपको फैक्ट्स पता लगे। फिर से बोलूंगी, मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है कि आपकी किसी काम का वीडियो नहीं है, आपको इस तरीके से आपको पतला नहीं होना है, तो आप उन लोगों को मैं वीडियो फॉरवर्ड कीजिए जिन लोगों को कुछ भी करके पतला होना है, उनको एक राह चाहिए कि पतला किस चीज़ से होते हैं। क्योंकि लोग मेरी तरह हैं जो दूध लस्सी दही खा रहे हैं कि हम तो परफेक्ट खाना खाते हैं और बढ़िया चला लाइफ में, और उसके बाद पता ही नहीं चलता मोटापा क्यों क्रिएट हो रहा है। मोटापा डेली आपकी बॉडी में घुसता है, चिपकता रहता है, आप मोटे होते रहते हो। आपको लगता है कि आप और क्या बोलते हो, फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है, समोसे नहीं खाने हैं, वो जो अच्छी चीज़ें, वो चीज़ें जो ठीक है खाने में, उनको आप छोड़ते हो। फिर आप कुछ नहीं करते, फिर आप कहते गिव अप कि मोटे तो तब भी हो ही रहे हैं, मोटा समोसा नहीं कर रहा। हाँ, घी में तला हुआ समोसा मोटा कर सकता है, लेकिन जो आप तेल में समोसा खाते हो, कितना ही उसको रिफाइंड कर लो, कितना ही वो खराब हो, लेकिन वो आपके घी से तो बेटर ही निकलेगा। तो अगर आपको बहुत बेकार चीज़ में से और बेटर में से करनी पड़े तो कौन सी लोगे आप? वही लोगे ना कि भाई चलो इसमें कर लेते हैं। तो मेरे बताए हुए फंडे से चटोरापन भी आप कर पाओगे, और आपको सब कुछ कर पाओगे, और आप पतला भी होते रहोगे। और अगर आपको सच्ची में लोगों के तानों से बहुत फ़र्क पड़ता है और आप बहुत दुखी रहते हो, तो मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगी वेट लॉस करने के कि आप बोलोगे कि भाई दिस इज़ बेटर। तो बाय बाय।